ठीक है, यूनिट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले, आई थिंक 12th में। क्या होता है बीजेटी? ट्रिपल में भी था। एक मिनट बेटा, वॉइस बहुत स्लो आ रही है आप लोगों की। बी ट्रिपल में भी था। अच्छा अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ना। एक मिनट वेट करो, अभी बोल के बताना बेटा एक बार, वॉइस आपकी चेक करना है। कोई भी बोले जरा। यस सर। ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल है। ऑडिबल है क्या? यस सर, ऑडिबल है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। बीजेटी स्टार्ट करना है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, नाम से क्लियर है। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब क्या होगा? दो टाइप का पोल। बाइपोलर का मतलब है कैरियर से, ठीक है। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो बीजेटी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दोनों टाइप के कैरियर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। साथ ही साथ जंक्शन, ठीक है, बी फॉर बाइपोलर, जे फॉर जंक्शन। तो यहाँ दो टाइप के कैरियर होंगे और दो जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, बाइपोलर जंक्शंस। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम स्पेसिफाई करें तो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कैसे रेसिस्टेंस ट्रांसफर होता है उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो बीजेटी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो टाइप के कैरियर होंगे, दो जंक्शन होंगे, और ये सिंपली ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो बीजेटी का जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरह का होगा। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। इससे पहले हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ है, तो ये है पीएन जंक्शन, पी और एन, ठीक है। अब मैं बीजेटी को तुमको रिलेट करूंगा डायोड के साथ या पीएन जंक्शन के साथ कि कैसे जो है सिमिलरिटी है। यहाँ हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रक्शन वाइज बीजेटी पॉसिबल है। पहला पी एंड पी टाइप, ठीक है। तीन हमारे पास रीजन होंगे और दो जंक्शन होंगे, ठीक है। 3 रीजन, 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। बीजेटी 3 रीजन और 3 टर्मिनल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। हाँ सर, इस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं पर हमारे में ड्रॉ नहीं हो रहा है। हाँ सर, अब हो गया। थोड़ा सा स्लो है ये, एक्चुअली मैंने सिस्टम थोड़ा यूज किया आज है ना, तो थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट बाद में हो रहा होगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है। 3 टर्मिनल है हमारे पास बीजेटी में और 2 जंक्शन है। ये है जंक्शन 1 और ये है जंक्शन 2, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। तो एक तो स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है कि आप इंस्टेड ऑफ पी एन पी एनपीएन यूज कर लें, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है एनपीएन और पीएनपी। तो बेसिकली अगर पी और एन, ठीक है, ये आपके पास जो है डायोड है, इसको हम अगर रिलेट करें तो अगर एक पी टाइप के मटेरियल में हम सैंडविच करते हैं बीच में एन टाइप, ठीक है, जैसे सपोज ये कम्प्लीटली एन टाइप होता है तो एन, यहाँ भी एन, बीच में मैंने सैंडविच कर दिया पी, या एक कम्प्लीटली पी टाइप का ब्लॉक लूँ मैं, ठीक है, और बीच में सैंडविच कर दूँ एन, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा दैट विल बी बीजेटी, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं, बट इतना आसान नहीं है बीजेटी फॉर्म करना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं अदर देन ये सैंडविच करना मटेरियल को। मतलब आप सिंपली एक पी टाइप का यानी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एन टाइप या पी टाइप लो और बीच में सैंडविच कर दो दूसरा टाइप, तो बीजेटी फॉर्म हो जाना चाहिए जैसा हमको दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। क्या चीज़ें हैं? पहला है डोपिंग, ठीक है, और दूसरा है विड्थ। देखते हैं क्या होता है डोपिंग और विड्थ। देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पी, एन और पी, 3 रीजन है। तो पहला वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है। सेकेंड रीजन जो सैंडविच होता है दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं बेस। और थर्ड वाला रीजन जो है उसको हम बोलते हैं कलेक्टर। कोई भी इशू हो तो बता देना मुझे ना, मतलब अगर दिखाई नहीं दे रहा है या और भी कुछ होगा। क्लियर है ना? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है?
यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन जो है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। तो तीनों की डोपिंग प्रोफाइल अलग अलग होती है। एमीटर की जो डोपिंग प्रोफाइल होगी वो अलग होगी, बेस की कुछ और होगी, और कलेक्टर की कुछ और होगी। तो मैं डोपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से, ठीक है। डोनर, नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं जो, ठीक है। ये डोपिंग डोपेंट्स जो हैं, एन, सपोज एन है, तो एन ई, एन बी और एन सी, ये 3 सफिक्स जो मैंने लगाए हुए हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू रीजन है। एन ई बताता है नंबर ऑफ डोपेंट्स या डोपिंग लेवल इन एमीटर, डोपिंग लेवल इन बेस, और ये है डोपिंग लेवल इन कलेक्टर। तो ये तीनों का लेवल अलग अलग होता है। हम लोगों ने डोपिंग लेवल पढ़ा हुआ है। बीजेटी अगर आपको फॉर्म करना है तो बीजेटी में सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? सबसे ज्यादा डोपिंग होगी एमीटर की। तो सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनी जो है हैवी, सबसे ज्यादा डोपिंग इसमें होगी, ये बड़ा होगा सबसे, ठीक है, मच मच ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर में जो आता है दैट इज कलेक्टर। कलेक्टर को हम लोग जो है डोप करते हैं, बट एमीटर से ये एज कम्पेयर टू एमीटर बहुत कम, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल साइन यूज किया है कि एमीटर की डोपिंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। और कलेक्टर थोड़ा सा हाई होता है, कभी कभी इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट जनरली इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। कि एमीटर आपका सबसे ज़्यादा डोपिंग किया हुआ है, कलेक्टर उससे कम है, और कलेक्टर और बीच के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को डोपिंग लेवल? तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे एमीटर सबसे ज़्यादा डोपिंग की हुई है और कलेक्टर और बेस की इस तरीके से डोपिंग की हुई है, तो ही पॉसिबल होगा कि वो डिवाइस बीजेटी जैसे ऑपरेट करेगा जब आपने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है बस। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है कि डोपिंग ऐसी होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? वेड्थ। वेड्थ को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। डब्ल्यू ई, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू ई विड्थ ऑफ एमीटर है, डब्ल्यू बी विड्थ ऑफ बेस है, और डब्ल्यू सी विड्थ ऑफ कलेक्टर है। यहाँ हम लोग जो सिनारियो फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो विड्थ होती है वो कलेक्टर की होती है, कलेक्टर की विड्थ ज़्यादा होती है एमीटर से, और एमीटर की विड्थ ज़्यादा होती है बेस। बेस सबसे थिन होता है और कलेक्टर सबसे ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर, पहला डोपिंग और दूसरा विड्थ, ये दोनों कंडीशन अगर मैच होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर में, तो ही पॉसिबल है कि वो डिवाइस बीजेटी जैसे बिहेव करेगा। मतलब बीजेटी के जो एक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज कंडीशंस, अगर ये आप फुलफिल कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर में। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर, ये जो डोपिंग लेवल है उसमें एनी मच मच ग्रेटर देन एनसी होगा कि एनबी होगा? एनी मच मच ग्रेटर देन एनसी होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, दोनों एक्चुअली देखो 2 अलग अलग टाइप के राइटर हैं। मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि दोनों सिनारियो होते हैं। एनी मच मच ग्रेटर देन एन सी ग्रेटर देन एन बी, ग्रेटर देन एन बी, और दूसरा सिनारियो ये भी होता है एनी मच मच ग्रेटर देन एन बी ग्रेटर देन एन सी। ये आगे मैं तुम लोगों को वर्किंग में बताऊंगा कि हम लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है, एमीटर तो सबसे ज्यादा डोपिंग की हुई होती है कलेक्टर और बेस के रिस्पेक्ट में, बट कलेक्टर और बेस के बीच में जो डिफरेंस है डोपिंग का वो बहुत ही कम होता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्टर और बेस जो है थोड़ा सा डिफरेंस होगा डोपिंग में। तो कभी कभी कलेक्टर को अपन हाई डोपिंग में रखते हैं, कभी कभी हम बेस को भी हाई डोपिंग में रखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन वाइडली जो यूज किया गया है वो ये है, ठीक है। तो ये क्यों यूज किया गया है ये आगे मैं इफेक्ट बताऊंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि इस सिनारियो को हम क्यों फॉलो करते हैं। कुछ रेफरेंस में, कुछ बुक्स में, कुछ राइटर्स में, ठीक है, आपको ये भी मिलेगा, तो ये गलत नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एमीटर बेस ये मैंने तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन बता दिया। तो बीजेटी इज बेसिकली 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डिवाइस, ठीक है। अब 3 टर्मिनल हम जो अब देखने वाले हैं, अब मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो जनरल हम लोगों ने जो है नॉमेनक्लेचर यूज किया था ऊपर। अब हमको क्योंकि रीजन्स पता है, पहले वाले रीजन का नाम है एमीटर, सेकेंड इज बेस, थर्ड इज कलेक्टर। तो जो एमीटर का टर्मिनल होगा उस टर्मिनल को मैं क्या बोलूँगा? एमीटर टर्मिनल। क्लियर है? इसको मैं बेस टर्मिनल बोलूँगा और इसको मैं कलेक्टर टर्मिनल बोलूँगा। और जंक्शंस, अब जंक्शंस क्यों हम बोल रहे हैं समझो। सपोज मैंने स्ट्रक्चर यूज किया है
पी एन पी टाइप, ठीक है, पी एन पी टाइप। तो पी और एन इन दोनों के बीच एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ये जंक्शन क्या होगा? एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन। हाँ, एमीटर और बेस के बीच में होगा। सिंपली ये डायोड में जो जंक्शन होते थे, सेम ये जो है आपका पी एन जंक्शन होगा यहाँ पे एक एमीटर बेस के बीच में। तो इस जंक्शन का नाम मैं बोल रहा हूँ जे ई, ये एमीटर जंक्शन है। क्लियर है? इस जंक्शन को मैं एमीटर जंक्शन बोल रहा हूँ। और इस जंक्शन को जो बेस और कलेक्टर, यहाँ पे भी एक पी एन डायोड है, यहाँ पी और ये है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक जंक्शन है। तो इस जंक्शन को मैं बोलूंगा कलेक्टर जंक्शन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये एमीटर और बेस के बीच में है, ये कलेक्टर और बेस। तो बेसिकली बेस इज कॉमन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। तो हम जिस साइड जंक्शन फॉर्म हो रहा है, जो एमीटर और बेस के बीच में होगा, उस जंक्शन को हम एमीटर जंक्शन बोलेंगे, और जो कलेक्टर बेस के बीच में होगा उसको हम कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी भी आप पी एन डायोड, जैसे हमने पी एन डायोड में पढ़ा हुआ है कि पी एन डायोड हम फॉर्म करते हैं तो बीच में एक डिप्लीशन रीजन, ये जंक्शन फॉर्म होता है। तो इस जंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ एक डिप्लीशन रीजन होगा। अब पी और एन की अगर डोपिंग बराबर है तो x इक्वल टू 0 से हम एक्स पी और एक्स एन को बोलते थे इक्वल होते हैं। बट अगर डोपिंग प्रोफाइल अलग अलग है, अगर पी हैवीली डोप्ड है एज कम्पेयर टू एन, तो डिप्लीशन रीजन कहाँ ज्यादा पेनिट्रेट होगा? बताओ जरा। ये सब पढ़ लिया हमने, दोनों सिनेरियो होता है मुझे, ये मैं दो सिनेरियो तुम लोगों को बता रहा हूँ। पी प्लस एन जंक्शन है और एक पी एन प्लस जंक्शन है, दोनों में डिप्लीशन रीजन होगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ किसके साइड ज्यादा होगी, एन के साइड या पी के साइड? इस वाले केस में और सिमिलरली इसमें। केस 1, केस 2, जल्दी से बताओ जरा। सेकंड लेक्चर है क्या तुम लोगों को? सेकंड लेक्चर है किस कोई लेने वाला सेकंड लेक्चर? विकास सर लेंगे 12:30 है। यस सर। कितने बजे से है? 11:30 से 12:30। 12:30? नहीं, सेकंड लेक्चर मतलब बेटा टाइमिंग का सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर होगा ना वो तो 12:30। मतलब यूकेडी सर का लेक्चर है क्या? नो सर। नो सर। नहीं। हाँ चलो, अब मुझे ये बताओ कि इन दो सिनारियों में हमने जो पढ़ा हुआ है वो किसी को याद है? पी प्लस एन जंक्शन और पी एन, मतलब जहाँ ज्यादा डोपिंग होती है वहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी या ज्यादा होगी? ये कंक्लूजन निकाला कम था? होगी। कम होगी, ठीक है। कम होगी। हाँ, जहाँ डोपिंग ज्यादा होती है वहाँ डिप्लीशन रीजन कम पेनिट्रेट करता है, या लाइटली डोप्ड रीजन में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। सेम सिनारियो यहाँ पे फॉलो करो। कैसे? हमको पता है डोपिंग लेवल ऑफ एमीटर, डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर और डोपिंग लेवल ऑफ बेस। इसके रिस्पेक्ट में मुझे बताओ कि एमीटर जंक्शन इस जंक्शन में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कहाँ ज्यादा होगी? और कलेक्टर जंक्शन में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कहाँ ज्यादा होगी? पहले एमीटर जंक्शन का, यहाँ जो पीएन जंक्शन है इसको रेफरेंस में लो, एमीटर बेस के बीच में। हाँ सर एक बार और बताइए कि इसमें बताना क्या है, एक बार फिर से बता बताना ये दीजिए। है बेटा, हाँ सुनो, बताना ये है कि ये जो एमीटर जंक्शन है बेसिकली दिस इज अब पीएन जंक्शन, ये एमीटर और बेस के बीच में ये पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, जेई। क्लियर है? डिप्लीशन रीजन है जेई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जेई की जो विड्थ है एमीटर के साइड ज्यादा होगी या बेस के साइड ज्यादा होगी? सर बेस के साइड ज्यादा बेस होगी। के साइड ज्यादा होगी। क्लियर है ये सभी लोगों को कि बेस के साइड Yes, ज्यादा sir. होगी? जेई की विड्थ बेस के साइड ज्यादा होगी, ये सभी को क्लियर है? यस सर। अब इसका बताओ मुझे, कलेक्टर वाले जंक्शन में क्या होगा? सर इसमें बेस के साइड होनी चाहिए। हाँ, इसमें भी होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टर की यस डोपिंग एज कम्पेयर टू बेस इस सिनारियो में ज्यादा है, इस केस में। दूसरा वाला केस जो तुम लोगों ने डाउट में पूछा है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले केस में जहाँ पे बेस की डोपिंग कलेक्टर से ज्यादा होगी, वहाँ कलेक्टर जंक्शन का सिनारियो क्या होगा कि कलेक्टर जंक्शन में narrow. डिप्लीशन रीजन कलेक्टर की साइड ज्यादा होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं बीजेटी की एमीटर बेस कलेक्टर थ्री टर्मिनल एंड
टू जंक्शन डिवाइस। क्लियर है ये सभी लोगों को? बीजेडी इज बेसिकली 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन डिवाइस। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, देखो आप, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड। जैसे हम लोगों ने पी एन डायोड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे भी देखो ये जंक्शन फॉर्म होंगे, इक्विलिब्रियम अचीव होगी। अभी क्योंकि हमने बायस नहीं किया हुआ है तुम्हारे पी एन डायोड को, तो क्या होगा, पी एन डायोड क्योंकि बायस्ड नहीं है, मतलब यहाँ कुछ सप्लाई नहीं लगी हुई है एमीटर बेस के। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, एक सप्लाई यहाँ लगा सकते हैं एमीटर बेस के बीच में और दूसरी कलेक्टर बेस के बीच में। बट अभी हमने कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंडेड स्टेट में है या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुकी है। और दोनों पीएन जंक्शन में इक्विलिब्रियम में करंट कितनी होगी? 0 करंट होगी। क्लियर है? तो एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो इक्विलिब्रियम पे एनर्जी लेवल अलाइन हो चुके होंगे। ठीक है, तो उसी सिनारियो को फॉलो करके मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये है पी के लिए। ठीक है, पी के लिए तो फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम में जो है अलाइन हो चुका है। ये अलाइंड स्टेट है सपोज फर्मी लेवल की, ये है आपका फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम में जो अलाइंड हो चुका है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में, ठीक है, और इस जंक्शन की बात अभी थोड़ी देर बात करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में पी टाइप, यहाँ पे भी पी टाइप। तो जंक्शन फॉर्म कहाँ हो रहा है बेसिकली? यहाँ इन रीजन्स में जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर जंक्शन जेई से बहुत दूर और कलेक्टर जंक्शन जेसी से बहुत दूर, दोनों साइड, यहाँ पे भी बहुत दूर और यहाँ भी बहुत दूर। इन दोनों साइड अगर मैं बात करूँ, देखो जरा ध्यान से देखो कि इस जंक्शन से बहुत दूर यहाँ सेमीकंडक्टर का टाइप अभी भी क्या है, क्या है यहाँ टाइप, बताओ। सर अभी तक लोड नहीं हुआ सर ये स्क्रीन। अच्छा, इतना टाइम लग रहा है क्या? यस सर। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा क्या? नो सर, सर बहुत देर बाद हो रहा। अच्छा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को, जब कुछ देख ही नहीं रहा था। ये पूरे मतलब अभी जितनी देर, आधे घंटे में ऐसे ही चल रहा है क्या? ये अभी थोड़ा बहुत ठीक था? ऐसे ही चल, हाँ सर ऐसे ही चल रहा था पूरा समय। एक्चुअली सिलेबस हमारा बहुत पीछे चल रहा है, इस तरीके से वो नहीं। ये बताओ, अच्छा तुम लोग लेक्चर और टाइमिंग्स में, मतलब इवनिंग में फ्री रहते हो तुम लोग अगर लेक्चर लेना रहा मॉर्निंग की जगह, या संडेज को? क्योंकि आज का लेक्चर डिपार्टमेंट में इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद है। ठीक है, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में आके लेक्चर दे रहा हूँ। अब यहाँ का जो सिस्टम है, मतलब यहाँ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ मैं अपने मोबाइल से चला सकता हूँ, बट यहाँ लैब में इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही चलेगा मोबाइल, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो स्पीड स्लो, आई थिंक इसलिए रिफ्लेक्ट कम हो रहा है, बाद में हो रहा है। इस तरीके से लेक्चर लेने का मतलब नहीं है। चल 1 मिनट वेट करो जरा, मैं देखता हूँ ऑल्टरनेटिव अगर कुछ होता है। ठीक है, इस वाले में बताना एक्चुअली
प्लेटफॉर्म शायद वो वाला जो है थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ बताना मुझे प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं सही टाइम पर, ठीक है। एनर्जी लेवल की बात कर रहा था मैं। ये है बीजेटी एमीटर, सेम है या कुछ डिफरेंट है? यहाँ विजिबल है? यस बताओ। सर, यहाँ साथ में बन रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक जंक्शन है जेई और दूसरा जंक्शन है जेसी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो डिवीजन रीजन की विड्थ है जेई के पास और यहाँ जेसी के पास, तो इस जंक्शन के बहुत ज्यादा लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में, सिमिलरली इस जंक्शन के एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में, अगर मैं सेमीकंडक्टर की नेचर की बात करूँ, इस जंक्शन से बहुत दूर सेमीकंडक्टर का टाइप, अगर ये पीएनपी है, सपोज पीएनपी है, तो यहाँ सेमीकंडक्टर का टाइप अभी भी क्या है? पी टाइप है। पी टाइप होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? यस सर, यस सर। और इस जंक्शन के बहुत दूर राइट में अभी भी नेचर क्या है? पी एन टाइप। होगा। ऐसे ही इस जंक्शन से हम एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट की बात करें तो मतलब सेमीकंडक्टर का इनहेरेंट नेचर ही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो इक्विलिब्रियम क्योंकि अचीव हो चुकी है, करंट जीरो है, तो फर्मी लेवल अलाइन होगा। पहली चीज जो हम लोगों ने पीएन डायोड में यूज किया वो सेम एनालॉजी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फर्मी लेवल अलाइंड स्टेट है, बट एक्सट्रीम लेफ्ट में सेमीकंडक्टर का नेचर अभी भी क्या है? पी टाइप। एक मिनट रुकना बेटा ना। हाँ, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में अभी भी सेमीकंडक्टर का नेचर सेम है। यहाँ पी टाइप है, तो मुझे ये बताओ फर्मी लेवल पी टाइप में किसके क्लोज होगा? बैलेंस बैंड के। बैलेंस बैंड के। ईवी। तो ये बैलेंस बैंड यहाँ क्लोज में बना दिया मैंने, ईवी, ठीक है। दिस इज ईवी और ईसी सिमिलरली ऊपर हो जाएगा ईसी। सेंटर में अगर बात करें तो सेंटर में सेमीकंडक्टर का नेचर अभी भी सेम है, इनहेरेंट एन टाइप। तो फर्मी लेवल किससे क्लोज होगा? कंडक्शन कंडक्शन बैंड। बैंड। कंडक्शन बैंड से, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं पी टाइप में, तो पी टाइप में डोपिंग सबसे ज्यादा है, तो जो सेपरेशन होगा पी टाइप में फर्मी लेवल और बैलेंस बैंड का, वो बहुत ही कम होगा। क्लियर है? यस और सर। बेस से अगर हम रिलेट करें तो बेस में जो सेपरेशन होगा स्टिल ये क्लोज होगा कंडक्शन बैंड के, बट इतना क्लोज नहीं होगा जितना फर्मी लेवल एमीटर के साइड में है। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ Yes. जो क्लोजनेस होगी ये थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा दूर होगा कंडक्शन बैंड ईसी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग ईवी, ये चीज, ये सेपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो फर्मी लेवल कंडक्शन के बीच का सेपरेशन कम होना चाहिए क्योंकि ये एन टाइप है, बट डोपिंग कम है इसीलिए ये इस लेवल से डोपिंग कम है। यहाँ डोपिंग ज्यादा है तो ये क्लोजनेस ज्यादा होगी, ये क्लोजनेस कम होगी। और कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर का इससे कम क्लोज होगा बट इससे ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कलेक्टर की डोपिंग सेकंड नंबर में है, सबसे ज्यादा डोपिंग यहाँ पे है, सेकंड नंबर की डोपिंग कलेक्टर की है, हाईएस्ट, ठीक है, मॉडरेट और ये लोएस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि इनहेरेंट अभी भी पी टाइप है तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो कुछ इस तरह से कैसे होगा, ई बी और कोरस्पॉन्डिंग ई सी। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसके बाद फर्मी एनर्जी लेवल बन चुका होता है, ठीक है। बस इतना समझना है, इक्विलिब्रियम फर्मी एनर्जी स्टेट के लिए मैंने जो बताया, किसी को भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो कि ये सेपरेशन या डिस्टेंस या इस तरीके से कैसे फॉर्म किया हुआ है। कोई भी डाउट है किसी को?
कोई भी डाउट है? हाँ या नहीं बताओ, नो चैट बॉक्स सर। में बताओ। किसी को नहीं है ना? अब एक No, चीज और, sir. चलो ठीक है, ये तो मैंने डोपिंग से तुम लोगों को क्लोजनेस बता दिया कि ये सबसे ज्यादा क्लोज होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा और ये थर्ड नंबर पे होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है, तुम चाहो तो इसको थोड़ा और क्लोज कर दो ताकि प्रॉपरली दिखने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज, एमीटर जंक्शन की अगर मैं बात करूं और कलेक्टर जंक्शन की, ठीक है, तो दोनों जंक्शन में देखो, ये वाला जंक्शन जो है किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? हैवीली डोप, मोस्ट हैवी और लाइट के बीच में, या सबसे कम जो डोपिंग है जिस रीजन का उनके बीच में, और यहाँ मॉडरेट और लोएस्ट के बीच में, यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में, यहाँ मॉडरेट और लोएस्ट के बीच में। तो जंक्शन की जो विड्थ होगी किस रीजन में ज्यादा होगी? जंक्शन विड्थ इस रीजन में ज्यादा बेस होगी या इस? रीजन। हाँ नहीं एमीटर जेसी में नहीं, जेई जंक्शन की जो JE में। विड्थ है वो ज्यादा होगी या जेसी जंक्शन की विड्थ वो ज्यादा होगी? जेसी की JC की? ज्यादा होगी सर। जेसी ज्यादा होगा, जेसी हाई होगा। यस सर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जहाँ डोपिंग ज्यादा होती है वहाँ डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है, कम ठीक होता है, है। उसका स्लोप बढ़ जाएगा Yes. और हाँ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन को मैंने थोड़ा पास कर लिया है स्टीप करने के लिए, ये एकदम स्टीप बनेगा और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। और यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे स्टीपनेस की स्लोप जो है यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो अगर आप डिप्लीशन रीजन विड्थ की बात करो तो यहाँ पे विड्थ कम होगी, इतनी विड्थ होगी, और यहाँ विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। दिस डिप्लीशन रीजन विड्थ इन एमीटर रीजन या एमीटर जंक्शन और ये कलेक्टर जंक्शन। तो सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम एनर्जी लेवल स्टेट है बीजेटी का। ठीक है, ओपन सर्किट, इक्विलिब्रियम, नो बायस्ड, अनबायस्ड, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि ये पी रीजन है, ये एन रीजन है और ये पी, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। पी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखो मैं सब कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, और सिमिलरली यहाँ हमारे पास बहुत सारे होल्स हैं। माइनॉरिटी भी बना सकते हैं हम, माइनॉरिटी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ माइनॉरिटी कुछ होल होंगे। तो अगर इन होल को यहाँ जाना है, डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल नहीं है इनका? क्योंकि ये बैरियर क्रिएट हो चुका है, ये आगे नहीं जा पाएंगे इस बैरियर के कारण। सिमिलरली ये यहाँ नहीं मूव हो सकते। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ आना है तो ये जंक्शन क्रॉस करना होगा, या यहाँ जाना है तो जंक्शन क्रॉस करना होगा। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल एट इक्विलिब्रियम, और करंट कितनी होगी? 0। ठीक है, अब बात करता हूं मैं जंक्शंस की। यहाँ पे पहला जंक्शन है एमीटर जंक्शन और दूसरा जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे पास बीजेटी है, ये है हमारा बीजेटी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब मैंने रेफरेंस ले लिया पीएनपी, मैं हर जगह पीएनपी के साथ तुम लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कभी कभी अगर मैंने पीएनपी नहीं लिखा है अभी ड्यूरिंग जो है इस लेक्चर, तो इसको कंसीडर करना पीएनपी। ठीक है, पी एन और पी टाइप। यहाँ जंक्शन जेई है, यहाँ जंक्शन जेसी। तो अब मैं बार बार यहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ फॉर्म नहीं करूंगा, या ये नहीं बताऊंगा कि बेस में ज़्यादा है, कलेक्टर में कम है, एमीटर में कम है, बेस में ज़्यादा है। ठीक है, हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अपने जंक्शंस को, बट हमको पता है, ठीक है, बैकग्राउंड में कि एमीटर जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ है, कलेक्टर कैसे फॉर्म हुआ है, किस रीजन की विड्थ कम है, किस रीजन की विड्थ ज़्यादा है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे दोनों जंक्शन को, अब क्योंकि टर्मिनल हमारे पास 3 है, एक एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर, ई, सी और बी। तो मैं बायसिंग किस तरीके से कर सकता हूँ इस बीजेटी को? इस बीजेटी को मैं इस तरह से बायस कर सकता हूँ कि एक सप्लाई एमीटर बेस के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स हैं, टर्मिनल हैं, इन दोनों के बीच में एक सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम दूसरी सप्लाई कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं तुम लोगों को टाइप बता रहा हूँ अलग अलग, जेई और जेसी। अब मुझे ये बताओ, बेसिकली एमीटर बेस एक पीएन जंक्शन है और कलेक्टर बेस भी एक पीएन जंक्शन है ना?
एमीटर और बेस के बीच में एक पीएन जंक्शन है और कलेक्टर और बेस के बीच में एक पीएन जंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज कनेक्ट करता हूँ तो ये जो पीएन जंक्शन है या जो एमीटर जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन का नाम मैंने एमीटर जंक्शन लिखा हुआ है। तो इस एमीटर जंक्शन की स्टेट क्या होगी? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड और अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ तो रिवर्स बायस। रिवर्स। ऐसे ही कलेक्टर में बताओ, ये वाली स्टेट फॉरवर्ड। और ये वाली स्टेट सॉरी रिवर्स। ये Reverse. रिवर्स। तो मैं पॉसिबल सिनारियो क्या होंगे? अगर दो जंक्शन है और दो टाइप की बाइसिंग पॉसिबल है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 4 सिनेरियो। 4 सिनारियो पॉसिबल 4 है। सिनेरियो। ठीक है। हाँ, पहला स्टेट, पहला फॉरवर्ड है, दूसरा रिवर्स है। मतलब एमीटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड किया हुआ है और कलेक्टर को रिवर्स किया हुआ है। सेकंड स्टेट क्या होगा? इसको फॉरवर्ड, इसको भी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। थर्ड स्टेट ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। फोर्थ स्टेट ये दोनों रिवर्स reverse. और ये भी रिवर्स। यही पॉसिबिलिटी है। यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम Yes. लोगों को बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किसको यूज करते हैं एप्लीकेशन। अगर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है और आगे हम पूरी वर्किंग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने तुम लोगों को ये बता दिया है कि किस तरीके से हम बायस कर सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है बायस करना और करंट कंपोनेंट की स्टडी करना। तो उसके पहले बायसिंग स्टेट्स हम लोग देखना है कैसे कैसे बायस कर सकते हैं। अगर आपने बायस इस तरीके से किया है कि एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स है, तो जो बीजेटी है वो बिहेव करता है या वो वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पे बीजेटी एज एन एम्पलीफायर बिहेव करेगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है, एम्पलीफायर के जैसे। अगर आपका एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स है। सेकेंड स्टेट, अगर आपने दोनों को फॉरवर्ड कर रखा है तो जो आपका बीजेटी है वो ऑन स्विच के जैसे बिहेव करेगा। स्विच क्या होता है? स्विच ऐसा डिवाइस है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, तीनों टाइप के हैं। ठीक है, तो स्विच के दो स्टेट होते हैं, ऑन और ऑफ। इंटरमीडिएट स्टेट वाले भी होते हैं, बट यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं 2 स्टेट स्विच, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो अगर आपने एमीटर जंक्शन कलेक्टर जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड वाइज कर दिया है तो बीजेटी ऑन स्टेट में होगा, तो हम उसको बोलते हैं ऑन स्विच। ठीक है, और दोनों जंक्शन को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो बीजेपी स्टिल स्विच जैसे बिहेव करेगा, बट इस बार ऑफ स्विच। मतलब यहाँ करंट फ्लो होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होगा यहाँ पे तो ऑन स्टेट, और यहाँ पे करंट 0 हो जाएगी तो ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ध्यान रखो दोनों फॉरवर्ड दोनों रिवर्स, इसमें एप्लीकेशन होती है बीजेटी की। स्विच के तरीके से वो काम करता है, एज ए स्विच जो है वो बिहेव करेगा। और अगर आपने पहला जंक्शन फॉरवर्ड किया हुआ है, दूसरा रिवर्स किया हुआ है, तो वो एम्पलीफायर के जैसे काम करेगा। क्लियर है? और एक और स्टेट है, पहला वाला रिवर्स और दूसरा वाला फॉरवर्ड। इसको अगर आपने यूज किया हुआ है, इस टाइप का आपने बायस किया हुआ है, तो बीजेटी बिहेव करेगा एटेन्यूएटर जैसे। एटेन्यूएटर पता है किसी को क्या होता है? जो एटेन्यूएटर क्या होता है? एटीन्यूएशन होता है। एटेन्यूएटर वो डिवाइस होते हैं जहां नॉइज जिनका ऐड यूज कर किया देता जाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ कम करने के लिए। जो आपने इनपुट दिया है आउटपुट में उससे कम मिलेगा, मतलब बेसिकली लॉस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एटेन्यूएटर लॉस क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप का अगर आपने बायस किया हुआ है बीजेटी को, तो बीजेटी विल बिहेव लाइक एन एटेन्यूएटर। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को स्टेट बता चुका हूँ, एप्लीकेशन बता चुका हूँ, अब हम उनके नाम देखते हैं। पहला वाला स्टेट, अगर आपने एमीटर जंक्शन को, ये अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, लैग वैग तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। नो सर। बताओ, लैग वैग तो नहीं है? नो सर। ऑडिबल नहीं है क्या? क्लियर है सर। आवाज आ रही है तो बताओ जरा। हाँ तो अनम्यूट करके भी बोल दिया करो यहाँ, क्योंकि स्क्रीन में मेरे को जो है ना टेक्स्ट मैसेज तुम्हारे दिख नहीं रहे हैं। क्लियर है। बोलोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सभी लोगों को सुनाई क्लियर दे है रहा सर। क्लियर है सर। क्लियर है बताओ सर। बेटा, सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है। तो पहला वाला स्टेट, एक मिनट इसको थोड़ा रेस कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं तुम लोगों को नाम बता रहा हूँ स्टेट्स के। पहला वाला ये स्टेट जब आपने एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड किया है, कलेक्टर रिवर्स किया है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मोड या लीनियर मोड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड एक्टिव। एक्टिव क्यों? क्योंकि इस समय करंट फ्लो हो रही है, और करंट किस तरीके से फ्लो होगी, सच दैट फॉरवर्ड करंट है। आगे देखेंगे फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट क्या है। तो दिस स्टेट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्टिव स्टेट या एक्टिव स्टेट या लीनियर स्टेट। ठीक है। सेकेंड वन, अगर आपने दोनों को फॉरवर्ड किया हुआ है, दिस स्टेट इज नोन एज सैचुरेशन स्टेट या सैचुरेशन मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड ऑफ ऑपरेशन। ये मोड है, ठीक है, ये जंक्शंस हैं और ये एप्लीकेशन है। अगर फॉरवर्ड एक्टिव है तो आपको इस तरीके से बायस करना होगा और एप्लीकेशन ये होगी। सैचुरेशन अगर आपको ऑपरेट कराना है तो इस तरीके से बायस करना होगा, एप्लीकेशन ये होगी। अगर आप इस तरीके से बायस करते हो तो एक्टिव स्टेट अभी भी होगी क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, बट नाउ इट इज रिवर्स एक्टिव स्टेट। ठीक है, रिवर्स एक्टिव स्टेट। और लास्ट स्टेट कट ऑफ। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, ये पढ़ा हुआ है। एक और मोड मैंने इंट्रोड्यूस किया, रिवर्स एक्टिव। तो बीजेटी को हम रिवर्स एक्टिव मोड पे यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास बेटर एटेन्यूएटर होते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे एटेन्यूएटर, क्योंकि ये इसका बीजेटी का यूज हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं, स्विच में करते हैं, बट एटेन्यूएटर में नहीं करते। तो ये बैड एटेन्यूएटर है। बैड मतलब कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करते। इसलिए कभी कभी इस मोड को भी क्लासीफाई नहीं किया जाता। कुछ बुक में या कुछ अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे और भी कुछ रेफरेंस लोगे तो इस मोड को एक्सप्लेन नहीं किया जाता क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही नहीं, बीजेटी को इस मोड में हम यूज ही नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया, हमारे पास 3 स्टेट है बीजेटी की, फॉरवर्ड एक्टिव, सैचुरेशन। तो फॉरवर्ड एक्टिव और रिवर्स एक्टिव को अब अलग अलग नाम ना लेके, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है तो इसको सिर्फ एक्टिव मोड भी बोल सकते हैं। तो 3 मोड कौन कौन से हैं? एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ, या लीनियर, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। क्लियर है? यस सर। अनम्यूट करके बताओ जरा क्लियर है कि नहीं बाकी। क्लियर Yes. सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर, बाकी क्लियर। बताओ, ये डाउट है? यस सर। चैट बॉक्स में बता दो। तुम लोग इनपुट ही नहीं दोगे तो पता कैसे लगेगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं क्लियर है तो ना बोलो। मिड सेम का तुम लोगों का परफॉर्मेंस देख के तो समझ में आ गया कि कुछ भी पढ़ा दो मतलब नहीं है। अच्छा बोल रहे हो क्या? एक मिनट हो सकता है ये माइक लूज हो गई। अभी बोलना एक बार, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है क्या आप लोग यस को आवाज? सर। अभी मेरी आवाज आ यस रही सर। है? हेलो, मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक मिनट वेट। सुनाई दे रहा ना आप लोगों को अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, मेरे एंड पे कनेक्टिविटी ठीक है, अभी आ रही है आपको आवाज। ठीक है, अगला टॉपिक है करंट कंपोनेंट। अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? नो सर, नहीं है। ठीक है, करंट कंपोनेंट स्टार्ट करता हूँ। सर नॉइस आ रहा है। प्रिंस भाई तुम्हारा माइक ऑन। अभी ठीक है? हाँ, तुम्हारे माइक के कान होगा मे भी।
ठीक है, ये है हमारा बीजेटी। सेम पीएनपी में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एमिटर रीजन, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर। तो अब मैं इसको बायस करने वाला हूँ, ठीक है। और बायस कर रहे हैं सच दैट बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड या फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड एक्टिव के लिए यहाँ जंक्शन स्टेट क्या होगी, जेई को फॉरवर्ड करना होगा या रिवर्स? फॉरवर्ड। तो ये अगर पीएनपी है तो प्लस टर्मिनल कौन सा होगा यहाँ? ये पीएनपी अगर टाइप है तो पीएनपी पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। तो एमीटर इज एट हायर पोटेंशियल, तो इस बैटरी का नाम होगा VEB, और यहाँ कलेक्टर लोअर पोटेंशियल में है तो इस पोटेंशियल का नाम होगा VBC। क्लियर है कैसे मैंने नाम लिखा है? इसको VCB भी लिखते हैं बट नेगेटिव के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप VCB लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव होगा VCB, VBC लिखते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बायस कर दिया है। अब ये बताओ इस जंक्शन की स्टेट क्या हो गई है? फॉरवर्ड बायस। और इस जंक्शन की स्टेट क्या हो गई है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। और बेसिकली ये है क्या? ये है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन की मैंने फॉरवर्ड बायस स्टेट और रिवर्स बायस स्टेट दोनों हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप देखो मैं तुमको कंप्लीट एनालॉजी पीएन डायोड का जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताओ अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड स्टेट में है तो करंट कौन सा फ्लो होगा? P2N। नहीं, P2N तो होगा। करंट का नाम क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यहाँ डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। या हम बोलेंगे कि पी साइड को अगर आपने इस तरीके से बायस किया है तो यहाँ के जो कैरियर होंगे होल्स, ये डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स एन साइड, ठीक है। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स पी साइड। ये पढ़ा हुआ ध्यान है सभी लोगों को, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ जेई की बात करता हूँ। जेई फॉरवर्ड स्टेट में है तो हमारे पास एमीटर से जो कैरियर होंगे मेजॉरिटी कैरियर, दीज मेजॉरिटी कैरियर विल डिफ्यूज टुवर्ड्स क्या होगा सर? अपोजिट रीजन पे जो होल है, अपोजिट रीजन क्या है? बेस, टुवर्ड्स बेस, ठीक है। तो अगर आप जंक्शन जेई को फॉरवर्ड करते हो तो कैरियर फ्रॉम एमीटर विल डिफ्यूज टुवर्ड्स बेस, तो यहाँ कैरियर होल है। और सिमिलरली यहाँ के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज टुवर्ड्स एमीटर। अब मुझे पीएन जंक्शन में बताओ, मैंने तुम लोगों को चीज बताया था कि पीएन जंक्शन में जब आपको कंपोनेंट बताया था करंट कंपोनेंट, तो इस तरीके से अगर है बायसिंग स्टेट पी फॉरवर्ड है, पीएन जंक्शन, तो ये डिफ्यूजन हो रहा था। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की बात हमने की थी। तो यहाँ के जो कैरियर आते हैं मेजॉरिटी कैरियर होल्स, एन साइड में जाने के बाद उनके साथ क्या होता है? जल्दी से बताओ जरा। रिकॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली एन से जो आते हैं पी में, उनका पी पे जाके थोड़ी दूर के बाद रिकॉम्बिनेशन, तो हम उसको बोलते हैं ये डिफ्यूज करके आगे जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं। और ऐसे यहाँ वाले कैरियर भी डिफ्यूज करके आगे जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी लेंथ के बाद। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन लेंथ। जितनी देर आगे जाएंगे, और क्योंकि आगे बहुत सारे ऑपोजिट कैरियर हैं तो वहाँ डिफ्यूजन पॉसिबल, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सेम चीज यहाँ पे होगी। जो आपके होल्स हैं पी साइड के, वो यहाँ से दूसरे साइड जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, तो यहाँ डेफिशिएंसी भी क्रिएट होती थी। तो हमने पी साइड पीएन जंक्शन में ये स्टडी की थी कि कितने टाइप से कैरियर की डेफिशिएंसी हो रही है। तो पहली बात यहाँ फॉरवर्ड मोशन के कारण डेफिशिएंसी होती थी, और दूसरा जो इनकमिंग कैरियर के रिकॉम्बिनेशन के कारण। तो ये एक्सटर्नली प्रोवाइड होता था, है ना। तो इसको होल्स प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना होगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करते थे। हाँ, तो सेम एनालॉजी यहाँ पे मैं अगर यूज करता हूँ कि जितने होल्स जो हैं एन साइड में जाएंगे उतने ही सप्लाई करने होंगे यहाँ से होल्स। तो क्योंकि होल्स सप्लाई करने हैं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इंस्टेड ऑफ सप्लाई ऑफ होल, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल टर्मिनल है, ये मेटल है, और मेटल
होल्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। होल्स प्रोवाइड करने की जगह ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? जितने यहाँ सप्लाई होंगे। दूसरे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होल्स के साथ, यस सर। होगा तो उतने ही नंबर ऑफ आपके यहाँ पे होल्स लॉस होंगे। तो जितने होल्स लॉस होंगे उतने ही होल्स प्रोवाइड करने होंगे इस टर्मिनल, इस बैटरी से, एक्सटर्नल सर्किट से या इस सोर्स से। तो ये सोर्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अगर बात करूं इस एमीटर रीजन की बस बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है करंट कंपोनेंट एज कम्पेयर टू बीजेटी, बट पी एन डायोड, बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। एमीटर रीजन के करंट की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के करंट कंपोनेंट हैं। कौन कौन से करंट कंपोनेंट? एक जो होल के कारण हो रहा है, होल के फॉरवर्ड मोशन के कारण हो रहा है, और दूसरा जो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर बेस से एमीटर के साइड में फ्लो होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एमीटर टू बेस। एमीटर टू बेस, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हैं हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाला कंपोनेंट किसके कारण है? किस कैरियर के कारण है ये? होल के कारण। और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों मिलके टोटल करंट फॉर्म करेंगे बीजेटी के एमीटर से। तो इस करंट का नाम हम बोलते हैं, दिस करंट इज नोन एज एमीटर करंट। एमीटर करंट इज हैविंग टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज होल कंपोनेंट, तो होल आईपी, और इलेक्ट्रॉन IN। क्योंकि ये एमीटर रीजन में है तो इसको IPE बोलूंगा मैं, और ये भी एमीटर रीजन में इसलिए INE। तो IPE और INE दोनों का सम IE फॉर्म करेगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। सबको क्लियर है ये कि जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमीटर, बेस से एमीटर की साइड आएंगे, उस पे जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज नोन एज INE। और जो फॉरवर्ड डिफ्यूजन हो रहा है होल्स का एन साइड में, इसको हम बोलेंगे होल करंट एमीटर रीजन में। इतना क्लियर है ना? ये फॉरवर्ड वाइज से ही बता रहा है। मैंने जंक्शन स्टार्ट किया, इस जंक्शन को रेफरेंस लेके मैंने एक करंट कंपोनेंट बताए हैं कि फॉरवर्ड में कैसा मूवमेंट पॉसिबल है कैरियर का, यहाँ से और यहाँ से। अभी इसको हम नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ मैं जेई की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, अब डिप्लीशन रीजन, सॉरी, बेस की विड्थ की अगर मैं बात करूं तो बेस बहुत नैरो है एमीटर और कलेक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमीटर, बेस इज वेरी नैरो। तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर आ रहे हैं पी साइड से या एमीटर से, वो इस रीजन में जाएंगे। इस रीजन में जनरली होता क्या है, अगर मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज होते हैं तो दूसरे साइड में जाके उनका क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? जैसे जैसे वो लेंथ के अलाउंग, जैसे जैसे वो दूसरे रीजन में पेनिट्रेट करते हैं ज्यादा, उतने ही अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन बढ़ते जाएगा। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और अगर लेंथ ही कम कर दी आपने अदर रीजन की, तो वो रिकॉम्बिनेशन रेट कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो ये देखो यहाँ ध्यान से कि क्योंकि बेस की विड्थ बहुत कम है, तो इस रीजन में आने के बाद जो तुम्हारे कैरियर है दूसरे साइड में, वो इंस्टेड ऑफ रिकम्बाइनिंग इन बेस, वो कहाँ चले जाएंगे? कलेक्टर में, ठीक है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कैरियर या कुछ परसेंटेज ऑफ कैरियर इनका रिकॉम्बिनेशन होगा ना? यस सर। देखो यहाँ ध्यान से, क्योंकि एमीटर से बेस के साइड जाने पे बेस की विड्थ बहुत नैरो है, तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगा वो बहुत कम होगा। मतलब बहुत कम कैरियर ही होंगे जो रिकम्बाइन कर पाएंगे, और मैक्सिमम कैरियर ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे कहाँ पे? पी रीजन, कलेक्टर रीजन में, कलेक्टर रीजन में, ठीक है। तो ये जो मैंने अमाउंट नीचे बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इतने कैरियर रिकम्बाइन हो रहे हैं कहाँ पे? बेस में। तो ये जो करंट फॉर्म करेंगे ये बेस रीजन में करंट फॉर्म करेंगे, और बचे हुए कैरियर जो आगे चले गए ये आ जाएंगे कलेक्टर में। तो इस अमाउंट को मैं बोलता हूँ IPC। IPC क्यों? क्योंकि ये होल करंट है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर अभी भी होल है,
बट ये किस रीजन में आ चुके हैं अब? कलेक्टर। कलेक्टर में। तो दिस इज आईपीसी और यहाँ पे ये मेजॉरिटी कैरियर है, इसलिए इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो सिर्फ जेई या एमीटर जंक्शन से मैंने जो वर्किंग एक्सप्लेन की है, ये कितने लोगों को क्लियर है? सिर्फ एमीटर रीजन से जो कंपोनेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज होंगे तो मेजॉरिटी कैरियर के दो पार्ट हैं, एमीटर करंट और सॉरी इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है? क्योंकि बेस से जो कैरियर डिफ्यूज होते हैं वो यहाँ तो पूरे रिकॉम्बिनेशन होंगे। क्यों? क्योंकि एमीटर की लेंथ बहुत बड़ी है, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। बट एमीटर से टूवर्ड्स बेस जो कैरियर जाते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा ज़्यादा, क्योंकि बेस की विड्थ बहुत नैरो है एज कम्पेयर टू एमीटर, और इनके पास एनर्जी है तो ये जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे, आगे वाला जंक्शन, और ये कलेक्टर में आ जाएंगे। ये क्यों क्रॉस कर जाएंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये यहीं पे बता देता हूँ, तुमको ध्यान से समझो क्यों ये इजीली क्रॉस कर जा रहे हैं। इस जंक्शन की स्टेट क्या है? कलेक्टर की स्टेट रिवर्स बायस है। यस सर। रिवर्स बायस है। जैसे ही होल बेस में आते हैं तो होल बेस में किस टाइप के कैरियर हो जाएंगे? बेस बना हुआ है एन टाइप से, माइनॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर रिवर्स बायस में सपोर्ट करता है। जो रिवर्स बायस जंक्शन होगा वो माइनॉरिटी कैरियर को बेसिकली सपोर्ट करेगा, वहां ड्रिफ्टिंग होगी। ध्यान है ना तुम लोगों को कि अगर मैं पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करता हूं इस तरीके से, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो होल है, होल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तुम्हारी। ठीक है, ये तुम्हारा पी साइड है तो नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये होल टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्रिफ्टिंग होती थी, ड्रिफ्ट। तो सेम चीज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, क्योंकि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर हैं, तो ये माइनॉरिटी कैरियर तेजी से जैसे ही जंक्शन के पास आते हैं, जैसी जंक्शन के पास, ये तेजी से ड्रिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है जंक्शन। तो ये सब बात समझ में आ रही है कि जो कैरियर हैं आपके मेजॉरिटी कैरियर एमीटर रीजन के, उनका कुछ अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन होगा और मैक्सिमम कैरियर जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे कलेक्टर जंक्शन, क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो चुकी है उनकी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली एमीटर में जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही थी उसके लिए जो सप्लाई की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ बेस में देखते हैं अब हम बेस का इफेक्ट। तो बेस क्योंकि फॉरवर्ड बायस है जेई के कारण, तो जेई फॉरवर्ड बायस में यहाँ से कैरियर डिफ्यूज कर रहे हैं, तो जितने कैरियर डिफ्यूज कर रहे होंगे उतने कैरियर आपको यहाँ प्रोवाइड करने हैं। पहला पार्ट, पहला इंजेक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से एंटर करेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट बना दिया मैंने। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने होंगे ताकि यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो इलेक्ट्रॉन की, अदरवाइज एन टाइप डिप्लीट हो जाएगा कैरियर से। क्लियर है ये? जल्दी बताओ। यस सर। सेकेंड थिंग, सेकेंड बताओ क्या होगा? चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ बताओ। रिकॉम्बिनेशन वाला का भी जो ये मैंने नीचे ड्रॉप किया, इतना पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इतना अमाउंट और आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट क्यों होगा? ये फॉरवर्ड जंक्शन के कारण। अब मैं रिवर्स जंक्शन का सिनारियो बताता हूँ तुमको। तो रिवर्स जंक्शन में डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है, जेसी रिवर्स है, तो जेसी में क्या होगा? डिफ्यूजन की जगह ड्रिफ्ट होगा, और ड्रिफ्ट होगा तो यहाँ के जो होल हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से होल ड्रिफ्ट करेंगे और कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे। क्लियर है? यहाँ जो होल होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट करके, ये ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे आएंगे इस रीजन में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है ना? यस सर। तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालने होंगे, या बेसिकली हम बोले कि जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस हो गए, तो अब बैटरी को उतने कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने होंगे। तो मैंने इसको रिमूवल के फॉर्म में बता दिया कि जितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं बैटरी उतने कम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगी। क्लियर है? तो बेस में 3 टाइप का कैरियर इंजेक्शन होगा। कैसा? पहला, जो डिफ्यूजन के कारण डिफिशियंसी हो रही थी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करो,
सेकेंड, जो रिकॉम्बिनेशन के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहे थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करो। थर्ड, जो ड्रिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस आ रहे हैं उतने कम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने होंगे या उतने इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने होंगे। क्लियर है ये तीनों? सर तो कंपैरेटिवली बाहर ही निकालना पड़ेगा ना? हाँ, इसलिए मैंने बाहर निकालना बोल दिया कि ये बाहर निकालने होंगे। क्लियर है? यस सर। ताकि हम बाकी कंपेयर कर लेंगे कौन सा पार्ट कहाँ से आ रहा है। अब इस रीजन की बात करता हूँ मैं, ये कलेक्टर रीजन की, ठीक है, इस स्टेट में। तो कलेक्टर रीजन में जो कैरियर आ रहे हैं वो हैं होल्स, ठीक है। कलेक्टर रीजन में जो कैरियर्स आ रहे हैं वो हैं होल्स। कहाँ से? एमीटर से, एमीटर रीजन से। और यहाँ पे देखो, मैंने तुमको जो ड्रिफ्टिंग बताई है वो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बताई कि इतने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इतने बेस में डेफिशिएंसी हो गई। पर होल्स, यहाँ से होल्स भी जा रहे होंगे ड्रिफ्ट होके, तो ये होल्स को अलग से जनरली नोट नहीं किया जाता। क्यों? समझो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेजॉरिटी होल, जो बहुत सारे होल्स आ रहे हैं उनका डिफ्यूजन हो रहा है आगे, और ये भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों, ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट है जो एमीटर से इंजेक्ट हो रहे हैं उनका भी ड्रिफ्टिंग है, और नीचे जो इनहेरेंटली बेस में जो एन टाइप के कारण होल्स हैं उनका भी ड्रिफ्ट होगा। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस स्मॉल ड्रिफ्टिंग, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये इसी में इंक्लूडेड है। स्टिल हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट में शो करेंगे, ठीक है, देखते हैं आगे। तो कलेक्टर जंक्शन में एमीटर से आने वाले होल्स हैं, तो इतने होल्स एक्सेस हो चुके हैं, क्योंकि ये पी टाइप है तो यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो अब आपको इतने होल्स बाहर निकालने होंगे। होल्स बाहर निकालने होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन इतने प्रोवाइड करने होंगे, इंजेक्ट करें। क्लियर है ना? जितने एक्सेस होल्स आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम, मतलब आपको अगर इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ कैरियर्स या करंट कांस्टेंट करनी है तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने प्रोवाइड कर दिए जितने एक्सेस होल्स आ रहे हैं, या अपने होल्स को बाहर निकाल दिया। सेकेंड थिंग, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्यों? क्योंकि ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करने होंगे। क्लियर है ये? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये पी साइड है, यहाँ रिवर्स बायस जंक्शन की ड्रिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको और प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग कलेक्टर टू बेस हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बेस टू कलेक्टर, बेस टू कलेक्टर, ठीक है। ये करंट, दिस इज आईपीसी, और ये करंट कौन सा करंट है? ये किसके कारण आ रहा है? ये करंट के कारण। हाँ, और ड्रिफ्ट किसका हो रहा है? माइनॉरिटीज का, माइनॉरिटी का। तो इसको हम लीकेज करंट बोलते थे, वहाँ रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो इसको हम बोलते हैं IC नॉट, ठीक है। या कभी कभी इसको बोलते हैं ICB नॉट, कलेक्टर टू बेस, और O मतलब लीकेज करंट, जो हम I नॉट लीकेज करंट यूज कर रहे थे पीएन जंक्शन में, दिस इज नाउ ICB नॉट या IC नॉट, कलेक्टर लीकेज करंट या कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट या ये लीकेज करंट, इन दोनों टर्म को हम यूज करते हैं। तो ये करंट बेसिकली दोनों कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ये आगे फ्लो होंगे, और यहाँ जो करंट फ्लो होगी ये होगी कलेक्टर करंट। क्लियर है? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए यहाँ हाँ, से। मैं अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ फिर से, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज और देख लो। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग हो रही है उसके कारण लीकेज करंट जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, ठीक है। इन दोनों का सम होकर टोटल कलेक्टर करंट फॉर्म हो रही है, और ये करंट जो रिकॉम्बिनेशन है ये नीचे आएगा, ठीक है। और इस करंट के साथ आपको जो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही थी होल्स की, हम उसको अलग से डिनोट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है। तो ये करंट फॉर्म करेगा बेस करंट, ठीक है। दिस इज बेस करंट, ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन करंट, इसलिए बेस करंट बहुत कम होता है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन करंट है। तो ये करंट होगा आपका बेस करंट, IB। अब देखो, मैं थोड़ा सा नीचे फिर से एक नया डायग्राम बना के एग्जांपल में बता रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देखना, और ये एग्जांपल बस के लिए है, ये जो भी वैल्यूज हैं ये कहीं से कहीं सही नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है, तो इसको ऐसा मत सोचना कि इतने ही नंबर ऑफ कैरियर पास होंगे। PNP कंसीडर किया है हमने, ये एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर फॉरवर्ड को किया हुआ तो प्लस माइनस, इसको रिवर्स किया हुआ तो माइनस प्लस, इसका नाम VEB
इसका नाम VC VBC, ठीक है। VCB भी लिख सकते हैं, बट कंडीशन है कि आपको नेगेटिव के साथ लिखना होगा, VBC। तो हम ये यूज कर रहे हैं। अब मैंने तुम लोगों को बताया था, एक मिनट हाँ, क्लियर है ना, ऑडिबल है ना? यस सर, ऑडिबल है। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने बात की थी एमीटर करंट। ये 3 करंट हम लोग बना लेते हैं। एमीटर कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। एमीटर एंटर करेगी, बेस बाहर और कलेक्टर बाहर, ये सब अभी समझ में आ जाएगा। एमीटर में डेफिशिएंसी 2 पार्ट से हो रही थी, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक IPE और दूसरा INE। मुझे बताना है एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट है, ठीक है, मतलब किस पार्ट में। ये INE है और यहाँ से कुछ अमाउंट ड्रॉप हो जाएगा, ये मिलके फॉर्म करता है बेस करंट। बचा हुआ अमाउंट चला जाता है आगे, इसको हम बोलते हैं IPC, ठीक है, होल करंट इन कलेक्टर रीजन। और यहाँ पे क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर जो आपके हैं वो आगे ड्रिफ्ट करते हैं, तो इस करंट को मैंने IC नॉट बोला है। ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं कलेक्टर करंट IC, ठीक है। अब मुझे देख के ये बताओ, यहाँ पे मैंने बात की थी 2 टाइप की डेफिशिएंसी है, ठीक है। 2 टाइप की डेफिशिएंसी क्या है, क्योंकि फॉरवर्ड जंक्शन है तो यहाँ से डिफ्यूजन भी होगा और यहाँ रिकॉम्बिनेशन। सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि 100 कैरियर यहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं, 100 कैरियर, तो कितने कैरियर मुझे प्रोवाइड करने होंगे, कितने होल प्रोवाइड करने होंगे एक्सटर्नली सर? बताओ। 100 इलेक्ट्रॉन 100 करने होंगे, पड़ेंगे, हाँ 100 आपको होल्स प्रोवाइड करने होंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्लियर है ये? यस सर। सेकेंड, यहाँ पे आके रिकॉम्बिनेशन हो रहा है रिकॉम्बिनेशन। यस सर। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ रिकॉम्बिनेशन के लिए कि यहाँ से मैंने सपोज यहाँ से जो पार्ट गया हुआ है डिफ्यूजन वाला, ठीक है, सपोज यहाँ से 60 कैरियर जो है आगे जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जो है मतलब